और बड़ी खबर इस वक्त हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान में हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मुलाकात की। हिजबुल्लाह के मुलाकात से जुड़ी यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस मुलाकात में तीनों ही आतंकी संगठनों ने गाजा पट्टी के हालात के साथ साथ इजराइल लेबनान सीमा पर जारी झड़प पर चर्चा की। और इतना ही नहीं, तीनों संगठनों में नियमित आधार पर कोऑर्डिनेशन को लेकर सहमति बनी है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीर भी आपके सामने जी न्यूज पर। सबसे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये तस्वीरें किस ओर इशारा करती है? हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान में हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर जी न्यूज दिखा रहा है इस वक्त। दो चीज़ें इसमें साफ समझ में आ रही हैं कि अब हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और हमास साथ मिलकर काम करेंगे। ख़ास बात यह है कि ये तीनों ही कम से जो ये दोनों बड़े हैं, हिजबुल्लाह काफ़ी ताकतवर संगठन है और इसी तरह से हमास भी काफ़ी ताकतवर संगठन है। इस्लामिक जिहाद इन दोनों के मुकाबले कमज़ोर है, छोटा संगठन है, लेकिन फिर भी बहुत ताकतवर है। तीनों को हवा पानी खाद ईरान से ही मिलती है, हथियार भी ईरान से मिलते हैं, पैसे भी ईरान से मिलते हैं और गाइडेंस भी ईरान से ही मिलती है। इन तीनों का आपस में मिलना यह है कि आने वाले दिनों में नॉन स्टेट एक्टर्स और ज़्यादा खेल में आएंगे, यानी कि आतंकवादी संगठन जितने हैं उतने वो तीनों के तीनों, इस्लामिक जिहाद और हमास गाजा पट्टी से काम करता है, हिजबुल्लाह लेबनान से काम करता है, यानी उत्तरी मोर्चे से। तो आप इसको ऐसे देखें कि इजराइल को उत्तर और दक्षिण दोनों ही तरफ से अब तेज़ हमलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे एक बात और समझ में आती है कि अभी तक कोई भी अरब ममालिक, कोई भी अरब मुल्क या मुसलमान मुल्क ने इजराइल से उलझने की कोशिश नहीं की है, कोई बात भी नहीं की, कोई बयान भी नहीं दिया है। खालिस अपने यहाँ विरोध प्रदर्शन जरूर होने दिए, उन पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया, लेकिन उसके अलावा अभी तक किसी ने ये इच्छा जाहिर नहीं की कि वह इजराइल के खिलाफ लड़ाई में कूदेगा। नॉन स्टेट एक्टर्स लगातार आ रहे हैं। ये तीन पक्ष तो आपके सामने हैं। चौथा पक्ष एक और है, हूती का, यमन में जो सक्रिय है, और उन्होंने कुछ दिन पहले ईरान पर मिसाइल भी फायर की थी, जिसको अमेरिकी जहाज ने उनको इंटरसेप्ट करके बर्बाद किया था। अच्छा कृष्ण मोहन, ये तस्वीरें सामने आने के बाद देखिए इजराइल बार बार ये स्पष्टीकरण देता रहा है और स्पष्ट कहता रहा है साफ सीधे शब्दों में कि अगर हिजबुल्लाह नहीं थमा तो फिर और भी अंजाम बुरा हो सकता है। अभी तो एयर स्ट्राइक कर रहा है, जमीनी स्ट्राइक भी करने के लिए इजराइल तैयार है, यानी कि सीधे इसका जो असर है वो गाजा पर देखने को मिलेगा। वो बार बार कहता रहा है कि आप इस जंग से दूर रहें और हिजबुल्लाह कि ये एंट्री हो चुकी है। और ये तस्वीरें दर्शाता है तीनों आतंकी संगठन के जो आका हैं, जो चीफ हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं, इजराइल को घेरने की तैयारी। ये और उकसावे जैसा नहीं है क्या इजराइल को? हमास और इस्लामिक जिहाद जहां दक्षिण में कार्रवाई करता है, वहीं हिजबुल्लाह चूंकि लेबनान में सक्रिय है तो वो उत्तर दिशा से कार्रवाई शुरू करता है। और दरअसल ये जब मसला शुरू हुआ था 7 अक्टूबर को, उसके 2-3 दिन बाद से ही हल्के हमले करने शुरू कर दिए थे हिजबुल्लाह ने। अब कुछ दिनों से उसने बड़े हमले भी शुरू किए। इजराइल ने अभी तक जो रिएक्ट किया है वो आसमान से ही रॉकेट्स और मिसाइल के जरिए किया है, लेकिन वहां पर इजराइल की ब्रिगेड तैनात है और कभी भी वो बिल्कुल, और इजराइल बार बार कहता रहा है कि हिजबुल्लाह इससे दूर रहे, नहीं तो लेबनान में भी यहां घातक प्रहार देखने को मिलेगा। इजराइल की तरफ से वो शांत नहीं रहेगा। बने रहिए आप हमारे साथ।